एस्ट्रोलॉजी में कुंडली के 8th स्थान या अष्टम स्थान से आयु मृत्यु के बारे में देखते हैं। तो इस पे डिस्कशन अभी चल रहा है। आयुर्दाय या आयुर्दाय कहते हैं 8th हाउस से, यानी आयु का पता चलाना या मृत्यु के बारे में देखना। तो आयु का निर्धारण करना या किसी व्यक्ति की आयु को बताना कि वो कितने समय तक जीवित रहेगा, कब उसकी मृत्यु होगी, तो इसके बारे में इसी को आयुर्दाय कहा जाता है, यानी आयु का निर्धारण करना, आयु को बताना। अब ये आयुर्दाय से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है, इसमें आपको बताया कि पराशर ऋषि ने इसको कई भागों में बांटा है। योगारिष्ट था, तो योगारिष्ट को उन्होंने एक पहला जो पार्ट है बालारिष्ट है, बालारिष्ट के बारे में डिस्कशन चल रहा है। तो बालारिष्ट कहते हैं जब 0 से 8 यानी बच्चे का जन्म हुआ, तो जन्म से लेके और 8 वर्ष के बीच में उसको अरिष्ट हो जाए, यानी बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार पड़े या उसकी मृत्यु हो जाए, तो उसको फिर बालारिष्ट कहा जाता है। तो 0 से 8 वर्ष की उम्र जो है बच्चे की, वो बालारिष्ट कहलाती है। अब ये बालारिष्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया ऋषि पराशर ने। उन्होंने कहा कि बालारिष्ट 3 तरह का है, एक गंडारिष्ट, दूसरा ग्रहारिष्ट, तीसरा है पताकी वेदरिष्ट। गंडारिष्ट, ग्रहारिष्ट और पताकी वेदरिष्ट, राइट। तो आज जो है गंडारिष्ट के बारे में देखते हैं। तो गंडारिष्ट एक वर्ड है, गंडारिष्ट। गंडारिष्ट जो है वो ये 4 प्रकार का होता है। गंडारिष्ट पहले समझ लें कि 4 प्रकार का होता है। इसको पहला है नक्षत्र गंडांत, दूसरा तिथि गंडांत, लग्न गंडांत और योग गंडांत। तो शुरू के जो 3 हैं, नक्षत्र, तिथि और लग्न गंडांत, ये त्रिविध गंडांत कहलाते हैं। इसको त्रिविध गंडांत कहते हैं। और चौथा एक योग गंडांत भी होता है। तो बालारिष्ट में गंडारिष्ट, ग्रहारिष्ट, पताकी वेदरिष्ट और गंडारिष्ट में जो 4 प्रकार के हैं, उसमें नक्षत्र, तिथि, लग्न, त्रिविध गंडांत और चौथा नंबर होता है योग गंडांत। तो फिलहाल आज जो टॉपिक है वो है नक्षत्र गंडांत, यानी गंडारिष्ट का जो पहला पार्ट है वो नक्षत्र गंडांत कहलाता है। नक्षत्र गंडांत, अब ये बार बार जो वर्ड आ रहा है गंड गंडांत, तो गंड गंडांत का मतलब ये है कि जब एक राशि का जहाँ अंत हो, जब एक राशि अंत हो रही है यानी उसका अंतिम नवांश चल रहा है, और दूसरे राशि का प्रारंभ हो रहा है यानी दूसरी राशि का पहला नवांश है, तो एक राशि का 9वां नवांश, 9th अंतिम नवांश, और जो दूसरी राशि है उसका प्रथम नवांश हो, तो उस जोड़ वाले स्थान को गंड या गंडांत कहते हैं, राइट। उसी जगह उस जोड़ वाले स्थान पे एक नक्षत्र का अंत हो रहा हो, दूसरे का प्रारंभ हो रहा हो, तो वो नक्षत्र गंडांत हो गया, राशि गंडांत, उसी जगह नक्षत्र गंडांत हो गया। तो इस जोड़ वाले स्थान को गंड या गंडांत कहते हैं, राइट। तो इसमें ये जो गंडारिष्ट है या नक्षत्र गंडांत, ये 3 प्रकार का होता है। इसमें एक है रात्रिगंड, दूसरा है दिवागंड, तीसरा है संध्यागंड, राइट। तो रात्रिगंड, दिवागंड और संध्यागंड, जब बच्चे का जन्म रात्रि के समय हो, रात का मतलब कि सूर्यास्त से लेकर दूसरे दिन सुबह सूर्योदय के बीच में अगर जन्म हो तो रात्रिगंड लगता है। अगर दिवागंड का मतलब है कि दिन में जन्म हुआ, मतलब मॉर्निंग सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच में हुआ, तो अब दिवागंड लगेगा। और संध्यागंड का मतलब हुआ कि ये या तो मॉर्निंग की संध्या हो, डॉन पीरियड, या इवनिंग का जो संध्या पीरियड है, तो उसको संध्यागंड कहा जाता है, राइट। तो ये 3 तरह के ये होते हैं गंड या गंडांत, रात्रिगंड, दिवागंड और संध्यागंड। अब देखिए, इसमें आपको बताया कि एक राशि का अंत हो रहा है, दूसरे का प्रारंभ हो रहा है, यानी एक राशि का अंतिम नवांश, दूसरे का पहला नवांश, या उसी जगह एक नक्षत्र के अंतिम पार्ट, यानी उसकी अंतिम पार्ट का, उस नक्षत्र के अंतिम पार्ट की 4 घटी जो है वो हो, और दूसरे नक्षत्र की प्रारंभ की 4 घटी, उस जोड़ वाले स्थान को गंड या गंडांत कहेंगे। तो इस तरह से आप देखिए कि इसमें 3 तरह के गंडांत बताए आपको, रात्रिगंड, दिवागंड, संध्यागंड। तो जो रात्रिगंड होता है, इसमें 4 नंबर राशि का अंत हो रहा है। 4 नंबर मतलब कर्क राशि, तो कर्क राशि का अंतिम नवांश, और 5 नंबर मतलब सिंह राशि, तो कर्क राशि अंत हो रही है, उसका अंतिम नवांश, और उसी जगह 5 नंबर उदय होने वाली है, यानी उसका प्रारंभ का नवांश है। तो 4 और 5 वाले जोड़ के स्थान को रात्रिगंड कहा। और उसी जगह यहाँ पर आश्लेषा नक्षत्र, जो 9 नंबर का नक्षत्र है, आश्लेषा नक्षत्र की अंतिम 4 घटी और मघा नक्षत्र की प्रारंभ की 4 घटी, 10 नंबर नक्षत्र, तो 9 और 10 नंबर नक्षत्र जो है आश्लेषा और मघा, इनका अंतिम 4 घटी, इसकी प्रारंभ की 4 घटी वाले स्थान को गंड या गंडांत कहेंगे, राइट। ये दूसरा देखिए, जो दिवागंड है, इसमें वृश्चिक राशि है, स्कॉर्पियो राशि का अंतिम नवांश, और धनु या सेजिटेरियस राशि का प्रारंभ का नवांश,
इसका अंतिम नवांश, इसका प्रारंभ का नवांश। और उसी जगह ज्येष्ठा नक्षत्र जो 18 नंबर का नक्षत्र है, तो ज्येष्ठा नक्षत्र की अंतिम 4 घटी और उसके आगे की मूल 19 नंबर नक्षत्र है, तो इसकी प्रारंभ की 4 घटी। इन दोनों जोड़ वाले स्थान को दिवागंड कहेंगे। और तीसरा नंबर है संध्यागंड, यानी जहाँ मीन राशि अंत हो रही है, मीन राशि यानी पिशीज राशि का अंतिम नवांश है और मेष राशि उदय हो रही है, उसका प्रारंभ का नवांश। तो इसका मीन का अंतिम नवांश हो, इसका मेष का प्रारंभ नवांश हो, उस जोड़ वाले स्थान को संध्यागंड कहा। उसी जगह ये रेवती नक्षत्र जो 27 नंबर नक्षत्र है, इसकी अंतिम 4 घटी और अश्विनी नक्षत्र जो पहला नक्षत्र है, इसकी प्रारंभ की 4 घटी। इन दोनों जोड़ वाले स्थान को संध्यागंड कहेंगे। राइट। तो ये नक्षत्र गंडांत, गंडारिस में नक्षत्र गंडांत, तिथि गंडांत, लग्न गंडांत, योग गंडांत। तो आज जो आपको बता रहे हैं नक्षत्र गंडांत है, इसका नाम है नक्षत्र गंडांत। तो इसमें एक तो रात्रिगंड, दूसरा दिवागंड, तीसरा संध्यागंड। रात्रिगंड में 4 नंबर 5 नंबर राशि आई और आश्लेखा और मघा नक्षत्र आ गए, इनका अंतिम और इसका प्रारंभ की 4 घटी। इसी तरह से ये दिवागंड में 8 नंबर और 9 नंबर राशि इन्वॉल्व हो रही है, 8 का अंतिम नवांश, 9 का प्रारंभ नवांश। और ज्येष्ठा नक्षत्र उसी जगह, ज्येष्ठा नक्षत्र की अंतिम 4 घटी और मूल नक्षत्र की प्रारंभ की 4 घटी। फिर संध्यागंड जिसमें मीन राशि का अंतिम नवांश और मेष राशि का प्रारंभ का नवांश। और ये रेवती उसी जगह रेवती नक्षत्र की अंतिम 4 घटी और अश्विनी नक्षत्र की प्रारंभ की 4 घटी। ये जो है वो गंड या गंडांत कहलाएगा, इसको नक्षत्र गंडांत कहते हैं। अब इस पीरियड में यानी 4 घटी का पीरियड या जो अंतिम नवांश प्रारंभ का नवांश है, ये जो 4 घटी का पीरियड है, इसमें अगर बच्चे का जन्म हो और इस गंड या गंडांत के ऊपर अगर पाप ग्रहों की युति हो जाए, दृष्टि हो जाए, यानी पाप ग्रह साथ में बैठ जाएं, उस राशि में पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, ऐसे समय पे फिर बच्चे को बालारिष्ट होगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी या कोई बहुत ज़्यादा बीमार पड़ेगा। तो इसमें चांस कम रहता है जीवित होने का, वो मतलब बच्चा जो है वो ज़्यादातर डेथ हो जाती है। और अगर बच्चा जीवित रह जाता है तो उसके जीवन में वो आगे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करता है और फिर बहुत प्रसिद्ध होता है। अभी जो आपको बताया कि ये इसका जैसे यहाँ पर आश्लेखा की अंतिम 4 घटी, मघा की 4 घटी, तो 4 घटी की वैल्यू इसके पिछले लेक्चर में आपको बता चुके हैं। एक नक्षत्र की वैल्यू होती है 60 घटी। 60 घटी 60 घटी इज इक्वल टू 24 आवर्स, 24 घंटे बराबर होता है। तो 4 घटी की वैल्यू क्या होगी? 1 घंटा 36 मिनट होगा, 1 घंटा 36 मिनट होगा। तो इसकी आश्लेखा की अंतिम 4 घटी और मघा की प्रारंभ की 4 घटी, यानी इसका 1 घंटा 36 मिनट, इसका 1 घंटा 36 मिनट, कुल मिला के 3 घंटे 12 मिनट हुआ। तो इस 3 घंटे 12 मिनट के समय में अगर बच्चे का जन्म हो और उस जगह अगर पाप ग्रहों की युति दृष्टि है तो बच्चे को बालारिष्ट होगा, यानी उसको अरिष्ट होगा, या तो भयंकर रूप से बीमार पड़ेगा या उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब इसमें देखिए ये इसमें 6 राशियाँ इन्वॉल्व हैं, 6 नक्षत्र इन्वॉल्व हैं। तो नक्षत्र गंडांत इसका नाम रखा गया है। तो नक्षत्र जो गंड उसको कहते हैं गंड मूल नक्षत्र। जो 6 नक्षत्र इसमें इन्वॉल्व हैं, यानी आश्लेखा, मघा, ज्येष्ठा, मूल, रेवती और अश्विनी, ये 6 नक्षत्र जो है इनको कहते हैं गंड मूल नक्षत्र, क्योंकि इनकी वजह से गंड या गंडांत बन रहा है, इसको कहते हैं गंड मूल नक्षत्र। तो ये देखिए गंड कारक नक्षत्र या गंड मूल नक्षत्र जो है गंड कारक नक्षत्र, ये 9 नंबर मतलब आश्लेखा, 10 नंबर मतलब मघा, 18 नंबर मतलब ज्येष्ठा और मूल नंबर मतलब मूल का मतलब हो गया 19 नंबर, और इसके बाद 27 और 1 हैं यानी रेवती और अश्विनी। इस तरह से ये 6 नक्षत्र जो हैं गंड कारक नक्षत्र हैं। अब पराशर ऋषि ने इन 6 नक्षत्रों को भी आगे डिवाइड किया। उन्होंने कहा कि इसमें 3 नक्षत्र ऐसे हैं जो विशेष गंड कारक होते हैं, यानी उनका प्रभाव ज़्यादा होता है, उसमें बच्चे की बचने की उम्मीद कम होती है या बहुत ज़्यादा वो अरिष्ट कारक होता है ऐसा नक्षत्र। तो उसको उन्होंने कहा कि 9 नंबर, 18 और 19 नंबर यानी आश्लेखा और ज्येष्ठा और मूल, अगर इस नक्षत्र में इनके नक्षत्र के अंतिम 4 घटी में बच्चे का जन्म हो रहा है तो वो ज़्यादा अरिष्ट कारक होगा, उसमें बच्चे को अरिष्ट ज़्यादा होता है और उसकी मृत्यु संभव है। इसको कहते हैं विशेष गंड कारक, ये ज़्यादा प्रभावशाली होता है। दूसरा है उपगंड कारक। उपगंड कारक मतलब जिसका असर थोड़ा सा कम होता है कंपेरेटिवली। इसमें कहा कि ये 10, 27 और 1 नक्षत्र है। 10 नंबर मतलब मघा, तो अगर मघा नक्षत्र के अंतिम के प्रारंभ के 4 घटी में जन्म हो रहा है
या 27 का मतलब रेवती नक्षत्र, रेवती के अंतिम 4 घटी में जन्म हो रहा है, या अश्विनी के प्रारंभ के 4 घटी में अगर जन्म हो रहा है, तो ये कंपैरेटिवली कम अरिष्ट कारक होता है और इसमें बच्चा जीवित रह सकता है। इसको कहते हैं उपगंड कारक। तीसरा उन्होंने कहा एक है अभुक्त मूल। अभुक्त मूल बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, जिसमें बच्चे का बचना लगभग असंभव होता है। अभुक्त मूल ऋषि पाराशर ने बताया कि ये 18 और 19 नंबर का नक्षत्र है। 18-19 मतलब ज्येष्ठा। तो ज्येष्ठा नक्षत्र की अंतिम 4 घटी और मूल नक्षत्र की प्रारंभ घटी, यानी 1 घंटे 36 मिनट इसका और 1 घंटा 36 मिनट इसका, इसकी अंतिम 4 घटी, इसकी प्रारंभ की 4 घटी, इस पीरियड में अगर बच्चे का जन्म होता है तो ऐसे समय पे फिर वो बहुत ज़्यादा अरिष्टकारी होता है, उसका जो है वो बचना असंभव होता है। तो ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर बच्चा जो है अभुक्त मूल में पैदा होता है, यानी अभुक्त मूल में यानी ज्येष्ठा नक्षत्र के अंतिम 4 घटी में या मूल के प्रारंभ की 4 घटी में अगर पैदा हो रहा है, तो उसको फिर उसको त्याग देना चाहिए बच्चे को, क्योंकि बहुत ज़्यादा अरिष्टकारी होता है। और स्पेशली जो फादर है उसका बच्चे का, वो उसका 8 साल तक कम से कम मुंह न देखे। 8 साल के बाद जो है उसकी विधिवत शांति वांति करा के, पूजा पाठ करा के तब उसका मुंह देखना चाहिए। लेकिन आज के युग में ये सब असंभव है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इस तरीके से बच्चे को आप त्याग दें और वो बच्चे का मुंह न देखे फादर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फिलहाल अगर ये अभुक्त मूल में बच्चा पैदा हो रहा है या किसी और में विशेष गंड कारक है, उपगंड कारक में अगर पैदा हो रहा है, तो उसकी विधिवत शांति करा देनी चाहिए। तो इससे जो है उसका जो दोष है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जिन्होंने रामायण लिखी, तो गोस्वामी तुलसीदास का जो जन्म हुआ था वो अभुक्त मूल में पैदा हुआ था। अभुक्त मूल में उनका जन्म हुआ था, राइट। अभुक्त मूल का मतलब कि ज्येष्ठा नक्षत्र की अंतिम 4 घटी और मूल नक्षत्र की प्रारंभ की 4 घटी में उनका जन्म हुआ था, वो अभुक्त मूल था। तो जो उनको ज्योतिषी ने उस समय बताया कि बच्चा तो आपका अभुक्त मूल में पैदा हुआ है, इसको आप त्याग दीजिए, तो माँ बाप ने उसको त्याग दिया तुलसीदास जी को, और वो फिर कहीं और पले। और लेकिन वो चूंकि बच गए किसी वजह से, ऐसा बचना असंभव होता है ऑलमोस्ट, लेकिन अगर बच जाए तो फिर बहुत ज़्यादा प्रभावशाली और बहुत ज़्यादा जीवन में प्रोग्रेस करता है। तो वो गोस्वामी तुलसीदास इसी तरह से अभुक्त मूल में पैदा हुए थे। उनको माँ बाप ने त्याग दिया था, वो कहीं और पाले गए, और बाद में फिर उन्होंने रामायण, आप जानते हैं रामायण की रचना की और कितने ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। तो ये आपको बताया कि ये इसमें फिर से एक बार आपको रिवाइज कराते हैं इसको, कि आयुर्दाय का मतलब आयु का निर्धारण करना, आयु को बताना। तो पराशर ऋषि ने इसको कई पार्ट में डिवाइड किया। उन्होंने योगारिष्ट आपको बताया था। योगारिष्ट जो है उसमें 7 प्रकार के बताए अरिष्ट। उसमें पहला नंबर था बालारिष्ट। बालारिष्ट का मतलब जिसमें बच्चे को 0 से 8 ईयर्स के बीच में, 0 से 8 ईयर्स के बीच में उसको कोई अरिष्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा बीमार पड़े, भयंकर बीमारी हो या उसकी डेथ हो जाए, उसको कहते हैं बालारिष्ट। अब बालारिष्ट उन्होंने 3 प्रकार का बताया, गंडारिष्ट, ग्रहारिष्ट और पताकी वेद अरिष्ट। गंडारिष्ट का मतलब होता है गंड या गंडांत। गंड का मतलब होता है जहाँ 2 राशियों का जोड़ हो, यानी एक राशि का अंत है, दूसरे का प्रारंभ है, एक नक्षत्र का अंत है, दूसरे का प्रारंभ है, तो ये गंडारिष्ट उसको कहा जाता है। ये 3 प्रकार का होता है। इसमें गंडारिष्ट पहले तो बताया 4 तरह का है, नक्षत्र गंडांत, तिथि गंडांत, लग्न गंडांत और योग गंडांत। जो शुरू के 3 हैं, नक्षत्र, तिथि और लग्न, इसको त्रिविध गंडांत कहते हैं, और एक चौथा योग गंडांत भी होता है। तो फिलहाल आज हमने आपको बताया नक्षत्र गंडांत के बारे में। नक्षत्र गंडांत में क्या होता है कि एक राशि का अंत हो रहा है, या अच्छा, नक्षत्र गंडांत जो है ये 3 प्रकार का बताया, एक रात्रिगण, दूसरा दिवागण, तीसरा संध्यागण। तो रात्रिगण में क्या होगा कि वहाँ कर्क राशि का अंतिम नवांश है, कर्क राशि खत्म हो रही है वहाँ पर, कर्क राशि का अंतिम नवांश और सिंह राशि का प्रारंभ का नवांश है, प्रारंभ का नवांश है। तो उस जोड़ वाले स्थान को रात्रिगण कहा गया। और बच्चे का जन्म रात्रि के समय हुआ, तो रात्रि के समय ये 4 नंबर और 5 नंबर का जोड़ हुआ। उसी जगह यहाँ पर आश्लेषा नक्षत्र खत्म हो रहा है और मघा का प्रारंभ हो रहा है, यानी आश्लेषा की अंतिम 4 घटी और मघा की प्रारंभ की 4 घटी। सेकंड नंबर है दिवागण। दिवागण का मतलब कि इसमें 8 नंबर राशि का अंतिम नवांश, यानी स्कॉर्पियो या वृश्चिक राशि का अंतिम नवांश और धनु या सेजिटेरियस का प्रारंभ का नवांश, उस जोड़ वाले स्थान को दिवागण कहेंगे। और उसी जगह ज्येष्ठा नक्षत्र की अंतिम 4 घटी और मूल नक्षत्र की प्रारंभ की 4 घटी वाले में अगर बच्चा पैदा हो रहा है, उस जोड़ वाले स्थान को दिवागण कहा जाएगा। इसी तरह से तीसरा है संध्यागंड,
संध्यागंड में मीन राशि का अंतिम नवांश, अश्विनी का प्रारंभ का नवांश, और उस जोड़ वाले स्थान को संध्यागंड कहा। और या उस जगह रेवती नक्षत्र की अंतिम 4 घटी और अश्विनी नक्षत्र की प्रारंभ की 4 घटी में अगर बच्चे का जन्म हुआ तो उसको संध्यागंड कहेंगे। 4 घटी का मतलब है कि 1 घंटे 36 मिनट। एक नक्षत्र की वैल्यू होती है 60 घटी, 60 घटी बराबर 24 घंटे, तो 4 घटी बराबर होगा 1 घंटा 36 मिनट, कैलकुलेट करने से आता है। तो ये जो जोड़ वाला स्थान है 1 घंटे 36 मिनट, इसका अंतिम नवांश, अंतिम 4 घटी, इसकी प्रारंभ की 4 घटी, यानी 1:36 और 1:36 मिला दें तो 3 घंटे 12 मिनट का समय जो है ये रात्रिगंड या दिवागंड या संध्यागंड होगा। इस बीच में अगर बच्चे का जन्म हो, इस बीच में जब बच्चे का जन्म हो, उस राशि के ऊपर अगर पाप ग्रहों की युति है, दृष्टि है, ऐसे केस में वो बच्चा जो है फिर जीवित रहना मुश्किल होता है, उसकी डेथ हो जाएगी या फिर वो बहुत ज़्यादा बीमार होगा। लेकिन अगर बच जाए तो फिर जीवन में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करता है, बड़ा प्रसिद्ध होता है। अब इन 3 जो ये हैं, क्या नाम है, इसमें 6 नक्षत्र इन्वॉल्व होते हैं। देखिए कि आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल, रेवती और अश्विनी, राइट। तो इनको कहते हैं गंड कारक नक्षत्र या गंडमूल नक्षत्र। तो गंड कारक नक्षत्र हो गए 9 नंबर, 10 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर, 27 नंबर और 1 नंबर का नक्षत्र, यह आ गया गंड कारक नक्षत्र। अब ऋषि पराशर ने कहा कि ये गंड कारक जो 6 नक्षत्र हैं, इसमें 3 नक्षत्र विशेष गंड कारक, यानी उनका असर बहुत ज़्यादा होता है। वो 9, 18, 19 हैं, यानी आश्लेषा, ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र में अगर बच्चा पैदा हो रहा है तो वो ज़्यादा अरिष्टकारी होगा, उसको ज़्यादा अरिष्ट होगा। और उपगंड कारक मतलब थोड़ा सा कंपेरेटिवली कम असर होगा, वो 10, 27, 1 है, यानी मघा, रेवती और अश्विनी में अगर नक्षत्र में पैदा हो रहा है अंतिम 4 घटी में तो उसका असर कम होगा। तीसरा नंबर बताया अभुक्त मूल, यानी 18 और 19, इसमें ज्येष्ठा नक्षत्र की अंतिम 4 घटी, मूल नक्षत्र की प्रारंभ की 4 घटी, ये बहुत ज़्यादा अरिष्टकारी होता है। 3 घंटे 12 मिनट का समय, इसमें अगर बच्चा पैदा हुआ तो उसका बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। और तुलसीदास का आपको बताया, तुलसीदास का जन्म इसी में हुआ था, अभुक्त मूल में। लेकिन अगर ऐसा बच्चा जीवित रह जाए तो बहुत ज़्यादा जीवन में प्रोग्रेस करता है, कोई महान कार्य करता है, वो बड़ा प्रसिद्ध होता है, राइट। इस चीज़ को आप ध्यान से देखें और स्टडी करिए, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है। ये लेक्चर नंबर 252 है, 252। तो इसको आप एक के बाद एक आप लेक्चर्स आते जा रहे हैं। इसको आप जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। और हमारा जो गिटार का चैनल है हमारे ही नाम से है, जिसमें हमने गिटार पे बहुत सारे गाने बजाए हैं जो कोरोना वॉरियर्स को ट्रिब्यूट किए गए हैं। तो वो चैनल और ये एस्ट्रोलॉजी का चैनल एक ही है, तो दोनों में से किसी एक को ही सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।